जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है सरिता विश्वकर्मा जी का, और ये लिखते हैं कि सोमते से रोमते से उठ पलंग बिछाते हाथ, आज बालम स्वप्न में देखे बीती सारी रात। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान सरिता विश्वकर्मा जी का, और इन्होंने जो लिखा है आज हम उसका उत्तर देंगे। इससे पहले जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इन्होंने आगे और लिखा है अपने कमेंट में कि ये मेरे फादर ने पहेली लिखी है आपके लिए। तो दोस्तों, आते हैं मूल कहानी पर। एक दिन ऐसा हुआ कि ऐसा समय आ जाता है माता सीता को, कि माता सीता को छोड़ दिया जाता है, वनवास दे दिया जाता है भगवान श्री राम के द्वारा। लक्ष्मण जी छोड़ने जाते हैं माता सीता को। तो जा रहे थे लक्ष्मण जी छोड़ने, और रथ में से जब उतर के बहुत दूर भाग गए, तो उस समय सीता कहने लगी कि लक्ष्मण, तुमने ये क्या किया, आप भाग क्यों रहे हो? तो इस पर मां सीता कहती है, तो मां सीता से कहने लगे लक्ष्मण जी कि मुझे यही आदेश है अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम का, मैंने मेरे स्वामी का फर्ज निभाया है। जब इस बात का पता सीता को चला, तो सीता कहने लगी कि लक्ष्मण, भागने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे कर्मों में जो लिखा है, मेरी किस्मत में वो लिखा है, जैसा विधाता ने लिखा है मैं वो करूंगी, आप जा सकते हैं। तो लक्ष्मण जी रथ को लेकर के वापस रोते हुए आ रहे हैं, और लक्ष्मण जी कहते आ रहे हैं कि ये मैंने क्या किया, लेकिन सोच रहे हैं कि जहां दोष आता है वह लक्ष्मण पर ही आता है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी आ जाते हैं। दोस्तों, इधर मां सीता गर्भवती थी, समय आ जाता है अपने पुत्र लव को जन्म देने का। तो लव के जन्म से पहले मां सीता स्वप्न देख रही थी, और क्या देखती है कि भगवान श्री राम सोते सोते खड़े हो रहे हैं और उठ करके पलंग बिछा रहे हैं। इस प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं। इधर भगवान श्री राम ने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ जो होना था उसके लिए पत्नी की आवश्यकता अवश्य होती है। तो अब मां सीता के स्थान पर किसको विराजमान किया जाए, जो भगवान श्री राम के पास में बैठ जाए। लेकिन यदि दूसरी पत्नी लाते हैं प्रभु, तो एक पत्नी व्रत जो धर्म था उनका, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वे मर्यादा टूट जाती। इस कारण से प्रभु मन ही मन गिलानी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, यज्ञ किस प्रकार से पूरा होगा। तो वो यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं। इधर लवकुश का जन्म हो जाता है। तो घोड़ा छोड़ने से पहले मां सीता यही स्वप्न देख रही हैं, और कह रही है मन ही मन में कि आज मैंने सोमते से रोमते से उठ पलंग बिछाते हाथ,
अपने हाथों से पलंग को बिछाते हुए प्रभु श्री राम को देखा है, और जो कि मैंने परेशान अवस्था में देखे हैं, बड़े परेशान देखे थे मैंने प्रभु, इस तरह से अपने मन में सोच रहे हैं। इधर जब कोई उपाय ना निकला तो दोस्तों आदेश दे दिया है भगवान श्री राम ने कि सीता के स्थान पर सीता की मूर्ति बनवा दी जाए। सोने की मूर्ति होगी, वह सीता की जगह पर स्थान लेगी और उसी से अश्वमेध यज्ञ पूरा कराया जाए। तो सीता जी की मूर्ति को स्थापित कराया भगवान श्री राम ने। उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो उस मूर्ति में भी मां सीता विराजमान हो गई। भगवान राम को लगने लगा कि ये सीता निश्चित ही सीता का स्थान पूर्ण करेगी ये मूर्ति। तो जब प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही थी तो जो जो भगवान करते थे वह रात में मां सीता को दिखाई देता था और भगवान श्री राम परेशान हुए दिखाई देते थे। और इस प्रकार से सारी रात ये स्वप्न देखा मां सीता ने कि भगवान राम सोते हुए उठ के खड़े होते हैं, रोते से दिखाई देते हैं और उनके हाथ खुद पलंग बिछा रहे हैं। इस प्रकार से स्वप्न में मां सीता ने प्रभु श्री राम को देखा और उठ करके जब पलंग बिछाते हैं वह दृश्य तो अलग ही हो जाता है। इस प्रकार से मां सीता ने सारी रात यह स्वप्न देखा था। दोस्तों इसको दूसरी जगह और भी बताते हैं हम आपके लिए। क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रावल गुजरी को छल लिया था। जब चंद्रावल गुजरी को छल लिया और अपने यहां ले आए तो उन्होंने भी उनके पति मांडू गुजर को इसी अवस्था में देखा। वो सोकर के उठे और अपने हाथों से पलंग बिछा रहे थे, लेकिन उन्हें गुजरी दिखाई नहीं दे रही थी अपने घर पर। जब उन्हें इस बात का पता चला कि उसको तो कृष्ण छल के ले गया तो मांडू गुजर बड़ा दुखी हुआ। इस प्रकार से कह रही है चंद्रावल गुजरी के कृष्ण तुमने अच्छा नहीं किया। दोस्तों चंद्रावली भगवान कृष्ण की सखी थी। ये भगवान के लोक की गोपी थी। इस कारण से इसका उद्धार करना था प्रभु को, लेकिन इसमें थोड़ा सा अहंकार उत्पन्न हो गया था। उस अहंकार को नष्ट किया प्रभु ने और उससे छल किया। छल करने के पश्चात उसका पति जब युद्ध करने के लिए आया तो उसे युद्ध में समाप्त कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो उस जगह भी यही कहा था कि सोमते से रोमते से उठ पलंग बिछाते हाथ, आज बालम स्वप्न में देखे बीती सारी रात। इस प्रकार से ये प्रसंग उस जगह भी लगता है। दोस्तों वर्तमान में भी ये प्रसंग खरा उतरता है सरता विश्वकर्मा जी का। वर्तमान में इस तरह से उतरता है दोस्तों कि आजकल शादियां हो जाती हैं, लेकिन होता क्या है, आपकी जो पत्नियां हैं वो दूसरे पतियों से प्रेम करके भाग जाती हैं। अब वे बेचारे पति जो रह जाते हैं उनको ये पता नहीं होता कि उनकी पत्नी कहां गई, और वो यहां से जाकर के अपने पतियों को छोड़ के दूसरी जगह अपनी दुनिया बसा लेती हैं। तो स्वप्न में तो वे पति दिखाई देंगे ही। वे बेचारे कष्ट पाते हैं, खड़े होते हैं, सोते हुए रोते दिखाई देते हैं और अपने हाथों से पलंग बिछाते हैं। तो ये प्रश्न कौंधता है किसके दिमाग में जाके, ये स्वप्न दिखाई देता है उनकी पत्नी को, जो पत्नी अपनी प्रेमी के साथ में भाग गई है। और दोस्तों उस प्रेमी से पहले से कोई संबंध नहीं था, लेकिन पीछे संबंध जोड़ने के बाद में ऐसा हो जाता है। तो ये कई जगह पर खरी उतरती है ये पहेली। तो
सरता विश्वकर्मा जी, मैं समझता हूं मैंने आपके इस प्रश्न का उत्तर खोजा है और कोशिश भी की है। यदि आप इससे संतुष्ट हो गए हों तो मेरा सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।